कृपया ध्यान दें। अब जब रट्टपाल की धम्म दीक्षा हो गई है तो स्थूल कोटि से श्रावस्ती पहुंच गए हैं, तो वहां जिन लोगों ने उनसे पहले जो धम्म में दीक्षित हुए थे तो उनके साथ वो नित्य क्रिया में व्यस्त रहते हैं। और आगे क्या होता है मैं आप सभी श्रोताओं को आगे की कहानी में बता रहा हूं कि करें विपसना अध्ययन करते, अनित नियम का पालन करते, पहले परवज्या जिनने ली है, रट्टपाल सबसे आगे हैं। 3 मास श्रावस्ती बिताए, बीच साधना ध्यान लगाए। 3 मास श्रावस्ती में भी हो गए, अच्छी तरीके से वो विपස්සना साधना करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ध्यान में बैठे बैठे मग्न थे तो उनको अपने माता पिता की याद आती है। तो क्या होता है कि माँ पितु वचन लिया था हमसे, अपूर्ण करे आशा है दिल से, सोच विचार तथागत ढिंग जाए, अब हाथ जोड़ कर विनय सुनाए। भगवन एक बात कहनी है, माँ पितु वचन दिया निभनी है। जब उनको याद आई कि मैंने माता पिता से वचन दिया था, उन्होंने हमसे कौल कराया था, शर्त रखी थी, तो सोच विचार करके तथागत बुद्ध के पास गए और पंचांग प्रणाम किया और एक और बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन कहने लगे कि भगवान, चलते समय हमारे माता पिता ने हमसे एक कौल भराया था, कहा था कि जब भी आप प्रविजित हो जाओ, ज्ञान साधना में थोड़ा सा व्यस्त होने के साथ साथ आप ज्ञानी बन जाओ तो दर्शन अवश्य देना। भगवान, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊं। ये एक बात भगवान कहनी है, माँ पितु वचन दिया निभनी है। चलते समय कौल करवाया, अब वापस दर्शन हित समझाया। अगर आपकी आज्ञा पाऊं, अब दिया वचन पूरा करियाऊं। भगवन वचन सुने जब ऐसे, अब पका हुआ फल गिरता जैसे। अवनग्रस्त बन जीवन काटई, अब अवन रहाई धम्म बिन बाटै। तथागत बुद्ध तो वैसे ही लोक लोकांतर को जानने वाले थे, उन्होंने भी समझ लिया कि ये अब ग्रस्त बन करके नहीं जीवन यापन कर सकता है। तो उसने तुरंत, भगवान बुद्ध ने उनको तुरंत आज्ञा दे दी, कहा कि जाइए और अवश्य दर्शन दे करके दर्शन करके आइए। भगवान बुद्ध जान चुके थे ये तो ऐसा हो गया है जैसे कोई पका हुआ फल गिरता है। जाने की आज्ञा दे दीनी, अमन की बात भाप सवलीनी। ग्रह नगर शोक से जाओ, अपरिचित परिजन से मिलियाओ। जितना समय बिताना चाहो, मेरी आज्ञा नियमित पाओ। तथागत बुद्ध भी कहने लगे कि तुम शौक से जा सकते हो, अपने परिजनों से मिल सकते हो, अपने मित्रों से मिल सकते हो, और जितने समय आपको रहना है उतना समय बिता करके आओ। हमारी तरफ से आपको नित्य प्रतिनित्य दिन की आज्ञा है।
किरटपाल चीवर धारण कर लीना, अथुल्ल कोटि मार्ग गहलीना। मंजिल दर मंजिल पर चलता, मगर ध्यान धम्म में रहता। कई रोज की यात्रा करके, की विश्राम उद्यान पहुँच के। तुल्य कोठित निवासी परिव्राजक देखा, अब करी जाई चर्चा जो देखा। रक्षपाल ने कई रोज की मंजिल करके बीच बीच में जब चलते थे तब भी ध्यान धर्म में ही रहता था। कई रोज की मंजिल करने के बाद उसी उद्यान में पहुंच गए जो वहां के कुरु नरेश ने अपना बनवाया था। वहां जाकर के आसन लगा दिया। जब नगर वासियों ने एक परिव्राजक को वहां बैठे हुए देखा, एक श्रमण को बैठे हुए देखा, तो वहां भीड़ लग गई और गांव में चर्चा फैल गई कि कोई परिव्राजक या श्रमण आज उद्यान में विराजमान है। क्योंकि कोई पहचानता तो था नहीं, क्योंकि सर के बाल, दाढ़ी, मूड़, बाल सब मुड़े हुए थे। भगवान बुद्ध का वस्त्र चीवर धारण किए हुए थे। तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई। उद्यान बीच भीड़ लग जाई, ना पहचान कोई कर पाई। समय हुआ भोजन का जब ही, भिक्षा पात्र हाथ लिया तब ही। वहां भीड़ लग गई। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये रट्टपाल जी हैं। जब समय हुआ भोजन का तो उन्होंने अपना चीवर डाला और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के उसी नगर में चल दिए। उसी उसी थुल्लकोठित नगर में पहुंच चले गए कि जहां उनके पिताजी और माताजी निवास कर रहे थे। नगर और प्रस्थान है कीना, जो घर छोड़ा रास्ता लीना। खुला गेट सेठ जब देखा, अब कोई परिव्राजक आते देखा। जैसे ही वो अपने माता पिता के द्वार की तरफ बढ़े, सेठ जी का घर का द्वार खुला हुआ था। सेठ जी ने जैसे ही देखा कि कोई श्रमण, कोई परिव्राजक देखो आ रहा है, दासी से फौरन कहने लगे कि फौरन गेट को बंद कर दो। झट से द्वार बंद करवाए, अब तेज आवाज खूब बड़बड़ाए। बहुत जल्दी से दासी से कहा कि जल्दी गेट को बंद कर दो, और बड़बड़ाने लगे, बकने लगे कि ऐसे ही मुचमुंडों ने, ऐसे ही श्रमणों ने, ऐसे ही परिव्राजकों ने हमारे बेटे को भ्रमित कर दिया, जो कि वो हमसे दूर चला गया है। ऐसों की संगति ने लूटा, अब हमसे छीना मेरा बेटा। रट्टपाल सुनी कदम बढ़ाए, दूसरे घर से भी छाले आए। आयु धान रट्टपाल सुनी कदम बढ़ाए, अब दूसरे घर से भी छाले आए। आयु दान विश्राम है कीना, शाम को चर्चा सबसे कीना। जब उनको बड़बड़ाते सुना तो रट्टपाल ने दूसरे घर जाकर के भिक्षा भोजन के लिए अलग जगह दिया, भिक्षा ले ली, और भिक्षा पा करके वो फिर उसी उद्यान में आकर के विश्राम करने लगे। तो आगे दूसरे दिवस नगर का उधाए, पहला जैसा व्यवहार ही पाए। फाटक बंद सेठ करवाए, रट्टपाल नजदीक ही आए। दूसरे दिन जब वो फिर से चीवर धारण करके भोजन के समय में
फिर से भिक्षा पात्र लेकर के गए। तो जो पहले दिन किया सेठ जी ने, वो दूसरे दिन भी सेठ जी करने लगे कि फाटक को बंद करवा लिया। तो रट्टपाल जी हैं, वो तब तक किनारे पहुंच गए कि चावल कढ़ी शाम का भोजन, बचा हुआ बसा था भोजन, दासी फेंकन बाहर आई, अब बाहर परिव्राजक बैठा पाई। उसी समय क्या होता है, सेठ जी की दासी जो शाम का बचा हुआ कड़ी चावल था, बसा हुआ था, इधर वो कोने पे जाकर के बैठ के अपने महल की। दासी जब वो बाहर फेंकने आई तो क्या कहते हैं कि दासी हाथ कटोरा देखा और रट्टपाल ले लिया परेखा, मधुर भाव दासी से बोलो, मत फेंको मेरे पात्र में डालो। रट्टपाल कहने लगे कि बहन जी इसमें क्या लाई हो। कहने लगे कि ये बसा हुआ शाम का कड़ी चावल है। रट्टपाल कहने लगे कि बहन ये मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे, मैं इसको खा लूंगा। भिक्षा समझ हमें दे देना, अब आप बना हम ही खा लेना। आगे भिक्षा पात्र बढ़ाया, चावल कड़ी पात्र गिरवाया, मंगल करी कावना जवही, अब दासी समझ गई है तवही, दांत बती सी दासी देखी, आँख नैन नक्शा जब देखी। जब इस तरीके से रट्टपाल ने उससे कहा कि बहन कड़ी चावल हमारे पात्र में डाल दे, जब उसने चावल कड़ी पात्र में डाल दिया तो आशीर्वाद देने लगे। इतने में जब उसकी बोली और दांतों की बत्तीसी को जब खुला तो दासी समझ गई कि ऐसे ही हमारे भैया रट्टपाल भी बोला करते थे, ऐसे ही उनकी बड़ी अच्छी बत्तीसी थी, चमकीली बत्तीसी थी। वो ये समझ गई कि ऐसे ही हमारे भैया रट्टपाल हुआ करते थे। तो आगे क्या होता है कि अब वो दासी जो है अपने घर के जाकर के महल में अपने सेठ जी को बताती है। तो यहीं पर से मैं अपनी कथा को समाप्त करता हूँ, क्योंकि कल के उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि रट्टपाल ने वो जो बासा भोजन खाया है, उधर रट्टपाल जानेंगे तो क्या बाहर निकल के कहेंगे। मैं आगे की कथा का वर्णन कल सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा जो वक्तव्य है, जो हमारी कहानी है, आपको कैसी लगती होगी तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी की मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु।